हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फोर पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और इसके 3-4 दिन बाद हम कोशिश करेंगे हेनरी फोर पार्ट 2 पे भी वीडियो अपलोड कर दे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वाले वीडियो में मेनली हम 3-4 पॉइंट को डिस्कस किए हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद ऑथर के बारे में, और फिर समरी कहानी लिख रखे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक इन्वायरमेंट, एक सोशल कंडीशन देखने को मिलता है, युद्ध वाला स्थिति देखने को मिलता है, वो डिस्कस किए हुए हैं समरी में, और अंत में कंक्लूजन। तो ये 4 पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हेनरी फोर पार्ट 1 इज ए 5 एक्ट हिस्टोरिकल प्ले। हेनरी फोर पार्ट 1 जो है वो 5 एक्ट का ऐतिहासिक प्ले है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर जो ज़्यादातर प्ले लिखते थे ना, वो 5 एक्ट का ही होता था। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना जरूरी है कि विलियम शेक्सपियर का ज़्यादातर प्ले 5 एक्ट का होता था। बाय विलियम शेक्सपियर ट्रेसिंग द रूल ऑफ किंग हेनरी फोर। तो ये हो गया कि हेनरी फोर पार्ट 1 5 एक्ट का प्ले है जिसको कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, जो कि किंग हेनरी फोर के शासनकाल को दिखाता है। ठीक है, किंग हेनरी फोर के शासनकाल को डिस्कस किया गया इस प्ले में। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले के जरिए शेक्सपियर शोज अस, शेक्सपियर हमें दिखाते हैं द ट्यूमल्टुअस सोशल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड। ट्यूमल्टुअस इट मीन्स हो जाता है एक तरह से उतार चढ़ाव, जिसमें अप्स एंड डाउन्स हो, तो वही अप्स एंड डाउन्स वाला एक सामाजिक पिक्चर दिखाते हैं इंग्लैंड का ड्यूरिंग द हेनरी फोर रूल, हेनरी फोर के शासनकाल के टाइम जो था। द पॉलिटिकल अनरेस्ट इट मीन्स राजनैतिक उथल पुथल, एंड फाइनली द बैटल ऑफ श्यूशबरी, और अंततः जो है बैटल, एक युद्ध होता है, श्यूशबरी की लड़ाई होती है, तो उसको दिखाते हैं इन 1402 1403, मतलब 1402 से 1403 तक की सेटिंग रखी गई है इस प्ले की। ठीक है, इसी बीच में इस प्ले को मतलब एक सीन्स रखा गया इन्हीं 2 साल के बीच में, और बैटल ऑफ श्यूशबरी भी 1403 में हुई थी। तो मेन इसी चीज़ के बारे में कहानी है। द प्ले वॉज कंपोज ड्यूरिंग द रेज्म ऑफ एलिजाबेथ वन, और इस प्ले को जो कंपोज किया गया हेनरी फोर लिखे ना, वो एलिजाबेथ वन के टाइम लिखे। इट इज अ सेकेंड प्ले इन ए टेट्रोलॉजी, यह एक टेट्रोलॉजी का दूसरा प्ले था, नोन एज शेक्सपियर्स हेनरिएट, जिसको कि शेक्सपियर हेनरिएट के नाम से जाना जाता है, विच कंटेंट, जिसमें शामिल है रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर पार्ट 1, हेनरी फोर पार्ट 2 एंड हेनरी 5। मतलब विलियम शेक्सपियर ना एक टेट्रोलॉजी लिखी जिसमें कि 4 प्ले शामिल है, जो कि शेक्सपियर्स हेनरिएट के नाम से जाना जाता है। उसमें इन चारों प्ले को शामिल किया गया है, और उसमें से जो दूसरा प्ले है वो हम लोग का हेनरी फोर पार्ट 1 है। द प्ले टेक्स प्लेस ओवर रफली ये ईयर, ये हम पहले ही बताएं कि प्ले जो है लगभग 1 साल की कहानी है। बिगनिंग विद द बैटल ऑफ हेमिल्टन, जो कि शुरू होती है हेमिल्टन के युद्ध से, इन नॉर्थम्बरलैंड बिटवीन हॉटस्पर एंड डोंगलस। ठीक है, डोंगलस और हॉटस्पर के बीच मतलब बैटल ऑफ हेमिल्टन होता है, उसी से ये इस प्ले की शुरुआत होती है इन 1402 में, एंड एक्सटेंडिंग थ्रू द बैटल एट श्यूशबरी इन 1403, और यही आगे बढ़ के आगे जाके एक मतलब बैटल ऑफ श्यूशबरी का रूप ले लेती है 1403 तक। अब आगे अबाउट ऑथर, थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। ठीक है, एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको कंफर्म विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवान में। नथिंग मच इज नोन अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम 1585 टू 1590s। ठीक है, 1585 से लेके 1590s तक कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। एंड दिस ईयर्स आर टर्म द लॉस्ट ईयर, और इन ईयर्स को ना शेक्सपियर की लाइफ का लॉस्ट ईयर के रूप में जाना जाता है। शेक्सपियर वॉज रिनोन्ड फॉर राइटिंग ट्रेजेडी, शेक्सपियर जो वो प्रसिद्ध थे ट्रेजेडी लिखने के लिए, कॉमेडी लिखने के लिए, एंड हिस्टोरिकल प्ले, ऐतिहासिक प्लेज लिखने के लिए, बिसाइड पोइट्री, पोइट्री के अलावा। ठीक है, पोइट्री में ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि लगभग पोइट्री में ये 154 सोनेट लिख रखे हैं। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स की पोएम्स होती है, तो 154 सोनेट लिख रखे हैं विलियम शेक्सपियर। और अगर प्ले की बात करें ट्रेजेडी कॉमेडी, तो लगभग 37-39 प्ले ये लिख रखे हैं। ही फ्लोरिस्ड एज ए प्ले राइट, वह एक प्ले राइट के रूप में फले फूले थ्रू द एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में इनको जो प्रसिद्धि मिली, ये जो उभर कर आए एक नाटककार के रूप में, एंड डाइड इन 1616, और इनको जो मृत्यु हो गई 1616 में हो गई। द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ हिज वर्क्स, इनका जो पहला एंथोलॉजी था वर्क्स का, मतलब जिसमें ढेर सारा इनका वर्क शामिल था, नोन एज द फर्स्ट फोलियो, जिसको कि फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है, वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमोसली इन 1623। वो उसको पब्लिश करवाया गया पोस्ट्यूमोसली, इट मीन्स उनके मरने के बाद 1623 में। 1616 में मृत्यु हो गई और 1623 में इनका पहला फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया गया।
एमंग शेक्सपियर्स वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूडेड, शेक्सपियर के वर्ल्ड फेमस वर्क्स में शामिल है हैमलेट, किंग लियर, इस पे हम इन सब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, मच एडो अबाउट नथिंग। तो ये सारे जो भी हमने मेंशन कर रखे हैं इन सारे पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एंड मैनी मोर, और भी ढेर सारा वर्क है। D.H. लॉरेंस एक ग्रेट इंग्लिश राइटर, D.H. लॉरेंस जो कि एक महान इंग्लिश राइटर एंड पोएट हैं, सेज अबाउट शेक्सपियर्स वर्क ग्रेटनेस, वो शेक्सपियर के काम की महानता के बारे में कहते हैं। When I read शेक्सपियर, कि मैं जब शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्ट्रक विथ वंडर, तो मैं मतलब पूरे वंडर में चला जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। दैट सच ट्रिवियल पीपल, कि ऐसे तुच्छ लोग, ऐसे तुच्छ चीज़ें, शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, उन मतलब ऐसे तुच्छ चीज़, ऐसे छोटी चीज़ों को इतने अच्छे, इतने लवली लैंग्वेज में, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा D.H. लॉरेंस बोलते हैं शेक्सपियर के वर्क को पढ़ने के बाद। ठीक है, आप कोई और ऑथर का भी छोटा सा कोटेशन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स जो है शेक्सपियर के कहीं ना कहीं कमेंट किए उनके वर्क पे, उनकी वर्क की ग्रेटनेस पे। हम दूसरे वीडियो में दूसरा कोटेशन डालें दूसरे ऑथर का। अब आगे है एनालिसिस ऑफ द प्ले की कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। इससे पहले एक और चीज़ है कि जो हेनरी IV राजा है ना, वो 3-4 नामों से जाना जाता है। एक तो हेनरी ऑफ लैंकेस्टर, हेनरी ऑफ लैंकेस्टर के नाम से, अर्ल ऑफ डर्बी के नाम से, उसके बाद है हेनरी बॉलिंगब्रोक, ये ध्यान रखिए ये फेमस है। हेनरी IV के बाद वो हेनरी बॉलिंगब्रोक के नाम से मेनली जाना जाता है, तो हेनरी बॉलिंगब्रोक, और ड्यूक ऑफ हेयरफोर्ड इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या क्या जो छोटा छोटा चीज़ है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिले अगर आपके सिलेबस में ये वाला है, तो ये भी ध्यान रखना। 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर लगभग लिख रखे हैं। अब आगे एनालिसिस कहानी को देखते हैं। हेनरी IV पार्ट 1 हैज 2 मेन प्लॉट, तो हेनरी IV पार्ट 1 में 2 मेन प्लॉट है, कहानी है। दैट इंटरसेक्ट्स इन ए ड्रामेटिक बैटल, जो कि एक नाटकीय युद्ध में बदल जाता है एट द एंड ऑफ द प्ले के अंत में। ठीक है, 2 कहानी को कैरी किया गया है, 2 कहानी कंटिन्यू रखी गई है इस प्ले में, बट एट द एंड क्या होता है, दोनों मिलके एक नाटकीय युद्ध में बदल जाता है। द फर्स्ट प्लॉट, और जो पहली कहानी है, कंसर्न संबंधित है किंग हेनरी IV एंड हिज सन प्रिंस हैरी के बारे में। तो पहली कहानी किंग हेनरी IV और उनके बेटे प्रिंस हैरी के बारे में, जिसको कि हम लोग हेल नाम से भी जानते हैं। एंड देयर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, और उनके स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, उनके तनावपूर्ण रिलेशनशिप के बारे में। मतलब किंग हेनरी IV का जो रिलेशन है अपने बेटे किंग प्रिंस हैरी के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो पहला जो कहानी है, प्लॉट है, वो इसी बारे में है। द सेकेंड कंसर्न्स, और जो दूसरा है, ए रेबेलियन, एक विद्रोह से संबंधित है। दैट इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट किंग हेनरी, जो कि कहीं ना कहीं प्लॉट किया जा रहा था, योजना बनाया जा रहा था किंग हेनरी के अगेंस्ट, बाय ए डिसकंटेंट फैमिली ऑफ नोबल मैन इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ के कुछ रईसों का असंतुष्ट परिवार था, उनके द्वारा कुछ प्लान बनाया जा रहा था कि वो लोग किंग हेनरी का विद्रोह करेंगे, किंग हेनरी के शासनकाल का। तो उसके बारे में है। द पर्सीज, और जो फैमिली का नाम है जो कि कहीं ना कहीं विद्रोह में थी किंग हेनरी के, तो वो था पर्सी फैमिली। हु आर एंग्री, जो कि गुस्सा है, बिकॉज किंग हेनरी, क्योंकि किंग हेनरी क्या किया, रिफ्यूजल ऑफ एक्नॉलेज हिज डेप्ट ऑन देम। किंग हेनरी जो है ना, उनका कर्ज अपने ऊपर नहीं मान रहे थे। ठीक है, पर्सी फैमिली का, इस वजह से पर्सी फैमिली जो है गुस्सा है, क्योंकि पर्सी फैमिली ना स्टार्टिंग में राजा को, किंग हेनरी IV को राजा बनने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो यहाँ पे पर्सी फैमिली एक्सेप्ट कर रही थी क्या, कि कहीं ना कहीं ये लोग मतलब थोड़ा एहसान मानेगा, थोड़ा वैल्यू देगा, बट राजा ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, सब कुछ भूल गए थे। इसलिए पर्सी फैमिली यहाँ पे गुस्सा है, थोड़ा असंतुष्ट है राजा से। द प्ले सीन्स अल्टरनेट बिटवीन दिस 2 प्लॉट, और प्ले का जो सीन है, दृश्य है, इन दोनों कथा के बीच अल्टरनेट, इट मीन्स बदलता रहता है। 2 प्लॉट्स स्ट्रेंड अंटिल दे कम टुगेदर एट द एंड, और तब तक बदलता रहता है जब तक कि अंत में वो एक साथ नहीं आ जाते हैं। मतलब कभी बाप बेटे वाला रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, और कभी ये विद्रोह वाला कंडीशन को दिखाया जाता है प्ले में। ठीक है, तो 2 कहानी को कंटिन्यू रखा जाता है, और तब तक रखा जाता है जब तक कि अंत में दोनों कहानी एक नहीं हो जाता है। वैन द प्ले ओपन्स, जब प्ले शुरू होती है, मिलिट्री न्यूज इंटरप्ट्स द किंग हेनरीज प्लान टू लीड ए क्रूसेड। तो एक मिलिट्री का न्यूज आता है, तो वो क्या करता है, इंटरप्ट, इट मीन्स बाधित कर देता है किंग हेनरी के प्लान को, कि वे एक धर्मयुद्ध का नेतृत्व करने वाले थे। तो उस प्लान को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। द वेल्स रेबल, वेल्स का एक विद्रोही है जिसका कि नाम है ग्लैंडर, हैज डिफीटेड किंग हेनरीज आर्मी, वो किंग हेनरी की आर्मी को हरा दिया है इन द साउथ में। एंड द यंग हैरी पर्सी, और एक जवान हैरी पर्सी है, वही पर्सी फैमिली का है जो हम बताएं, जो कि राजा का विरोध कर रहे हैं। निक नेम्ड हॉटस्पर, जिसका कि निक नेम हॉटस्पर है, वो इज सपोजली लॉयल टू किंग हेनरी, जो कि माना जाता है कहीं ना कहीं किंग हेनरी का लॉयल था, वफादार था। इज रिफ्यूजिंग टू सेंड द किंग द सोल्जर्स होम ही हैज कैप्चर्ड इन द नॉर्थ। तो युद्ध में हराने के बाद क्या किया ना ये हैरी पर्सी,
कि राजा के सैनिकों को कैप्चर कर लिया, और राजा जब बोले कि सैनिक को रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे ये हॉटस्पर जो है मना कर देता है। किंग हेनरी समन्स हॉटस्पर, किंग हेनरी जो है हॉटस्पर को बुलाते हैं बैक टू द रॉयल कोर्ट, अपने राज दरबार में, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन हिज एक्शन, ताकि वो अपने एक्शन को, अपने काम को एक्सप्लेन कर सके कि वो क्यों मतलब सारे आर्मी को रखा हुआ है कैप्चर करके। मीनवाइल, हालांकि किंग हेनरी सन, अब जो दूसरी कहानी आ गई कि किंग हेनरी का जो बेटा है प्रिंस हैरी सिट्स ड्रिंकिंग इन ए बार, वो बैठा हुआ है और बार में ड्रिंक करता है विथ क्रिमिनल्स, किसके साथ? क्रिमिनल्स इट मीन्स चोर गुंडा बदमाश टाइप के आदमी के साथ। किंग हेनरी इज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिज सन, किंग हेनरी जो है अपने बेटे से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं। हैरी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन टैवर्न्स, और हैरी जो है अपना ज़्यादातर टाइम टैवर्न्स इट मीन्स मधुशाला में, वही शराब जहाँ पीता है वहीं पे बिताता है। हैंगिंग अराउंड विथ वैग्रेंट एंड अदर सैडी फ्रेंड्स, हैंगिंग इट मीन्स वही मजा करते हुए अपने, वैग्रेंट इट मीन्स आवारा, और सैडी इट मीन्स कहीं ना कहीं जिसपे कोई ना कोई इल्ज़ाम हो, चोर टाइप का इंसान, गुंडा टाइप का इंसान, तो उसके साथ ज़्यादातर टाइम जो है हैरी स्पेंड करता है। तो इस वजह से किंग हेनरी जो है वो थोड़ा गुस्सा है, अपने बेटे से खुश नहीं है। हैरीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, हैरी का जो नज़दीकी मित्र है, सबसे ज़्यादा क्लोज है, एमंग द क्रू ऑफ रास्कल्स, उन सारे रास्कल्स बुरे लोगों के बीच में जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इज फेल्स्टफ, वो कौन है? फेल्स्टफ है, ए सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट फादर फिगर, एक फादर फिगर के रूप में है, मतलब वो जो फेल्स्टफ है ना वो उसके फादर का एज का है, तो इसलिए उसको एक फादर फिगर के रूप में दिखाया गया है। फेल्स्टफ इज ए फैट ओल्ड मैन, फेल्स्टफ बूढ़ा मोटा आदमी है, हु स्टील्स एंड लाइज फॉर लिविंग, जो कि अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं अपने मतलब एक तरह से जीवन को चलाने के लिए ना क्या करता है? चोरी करता है, और लाइज इट मीन्स झूठ बोलता है। फेल्स्टफ फ्रेंड, फेल्स्टफ का एक फ्रेंड है, पॉइंट्स अराइव्स एट द इन, उसी टाइम इन इट मीन्स सराय में पहुंचता है, एंड अनाउंसेस दैट, और अनाउंस करता है कि ही हैज प्लॉटेड द रॉबरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेल्दी ट्रेवलर्स, की बोलता है कि हम ना एक प्लान बनाए हैं, कुछ पैसे वाले ट्रेवलर्स यात्री जा रहे हैं उनको लूटने का। अल्दाह, हालांकि हैरी रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट, तो वो जो हैरी है जो राजा का बेटा है वो मना कर देता है कि हम इन सब चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। पॉइंट्स एक्सप्लेन टू हिम, और पॉइंट्स तब उसको बताता है इन प्राइवेट अकेले में, दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग ए प्रैक्टिकल जोन ऑन फॉल्स्टफ, तो बताता है कि हम ना एक मतलब कहीं ना कहीं मजाक करें फॉल्स्टफ से, ऐसा कुछ नहीं कि हम रियलिटी में चोरी करने जाएंगे। हॉटस्पर अराइव एट द किंग हेनरी कोर्ट, और उधर मतलब वो बेटा वाला कहानी खत्म हो गया, तो फिर से ये कहानी कन्फर्म शुरू हुआ कि वो हॉटस्पर जिसको राजा बुलाए थे वो पहुंचता है राजा के कोर्ट में, एंड डिटेल्स द रीजन, और रीजन बताता है दैट हिज फैमिली इज फ्रस्ट्रेटेड, कि उसकी फैमिली जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है विद द किंग, राजा से। द पर्सी वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग हेनरी ओवर थ्रो हिज प्रीडेसर्स, तो पर्सी फैमिली जो है वही बताती है कि हम मतलब वो पहले हेल्प की थी राजा को, जो पहले के राजा थे उनको हटाने में, बट हेनरी हैज फेल्ड टू रीपे द फेवर, लेकिन हेनरी जो है उनके फेवर को, उनके मदद को कहीं ना कहीं वापस नहीं लौटा सका, मतलब एक होता है ना एहसान का बदला नहीं चुका सका। आफ्टर किंग हेनरी लीव्स, अब जब वहाँ से किंग हेनरी चले जाते हैं, हॉटस्पर फैमिली मेंबर्स, तो हॉटस्पर के जो फैमिली मेंबर्स है एक्सप्लेन टू हॉटस्पर, वो एक्सप्लेन को बताते हैं देयर प्लान टू बिल्ड एन अलायंस टू ओवरथ्रो द किंग, मतलब हॉटस्पर की फैमिली तब बताती है कि उनका एक प्लान है कि वो लोग अलायंस इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन करेंगे और राजा ओवरथ्रो इट मीन्स राजा को हटाने की कोशिश करेंगे। हैरी एंड पॉइंट्स मीनवाइल सक्सेसफुली कैरी आउट देयर प्लान, और हैरी और उधर जो पॉइंट्स जो प्लान बनाए थे उसको कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक कंटिन्यू रखते हैं टू ड्यूक फॉल्स्टफ को वही मजाक करने के लिए धोखा देते हैं, एंड हैव ए ग्रेट डील ऑफ फन, और बहुत मजा करते हैं इन सब चीज़ में। एज दे आर ऑल ड्रिंकिंग बैक एट द ट्रेवन, और जैसे ही वो लोग फिर वापस आके ड्रिंक करते हैं ट्रेवन इट मीन्स मधुशाला में, हाउएवर ए मैसेंजर अराइव फॉर हैरी, तभी वहाँ पे एक मैसेंजर पहुँच जाता है हैरी के लिए। हैरीज फादर हैज रिसीव्ड न्यूज़ ऑफ द सिविल वॉर, हैरी के पिता जो किंग हैं, राजा हैं किंग हेनरी IV, तो उनको ना एक सिविल वॉर का, गृह युद्ध का न्यूज़ मिलता है, दैट इज ब्रूइंग, जो कि छेड़ने वाली है, एंड हैज सेंट फॉर हिज सन, और इसलिए वो अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजे हैं। हैरी इज टू रिटर्न टू द रॉयल कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि वो उनका बेटा जो है मतलब उसके पास संदेश भेजे हैं कि वो नेक्स्ट डे रॉयल कोर्ट में उपस्थित हो, राज दरबार में आए। द पर्सी हैव गैथर्ड ए फॉर्मिडेबल ग्रुप ऑफ अलाइज अराउंड देम, और जो पर्सी फैमिली है वो फॉर्मिडेबल इट मीन्स कहीं ना कहीं जो राजा को नहीं पसंद करते हैं, जो बुरे लोग हैं, उन सारे लोगों का ग्रुप इकट्ठा करता है। लीडर्स ऑफ लार्ज रेबल आर्मीज, तो लीडर्स जो नेता होते हैं बड़े बड़े आर्मीज का, बड़े बड़े ग्रुप्स का, उनको इकट्ठा करता है फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड वेल्स से, एज वेल एज पावरफुल इंग्लिश नॉबल्स, और जो भी पैसा वाला इंसान है पावरफुल,
और क्लर्जीमैन हैं हु हैव ग्रेवेंसेस अगेंस्ट किंग हेनरी, जिसके भी अंदर किंग हेनरी को लेके कोई ना कोई शिकायत है, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करती है पर्सी फैमिली। सेवरल की फिगर, और ढेर सारे जो महत्वपूर्ण फिगर है, अनाउंस दैट, वो लोग बताते हैं दे विल नॉट ज्वाइन इन द एफर्ट टू ओवरथ्रो द किंग, की वो लोग मतलब कहीं ना कहीं पर्सी फैमिली का साथ नहीं देते हैं राजा को हटाने में। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, लीडर राजा। हिटिंग हिज फादर्स रिक्वेस्ट, यहाँ पे अपने पिता के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हैरी रिटर्न्स टू द पैलेस, हैरी जो राजमहल वापस आता है। किंग हेनरी एक्सप्रेस हिज डीप सॉरो, राजा यहाँ पे अपना किंग हेनरी दुख व्यक्त करते हैं। एंड एंगर एट हिज सन बिहेवियर, अपने बेटे के बिहेवियर पे कहीं ना कहीं गुस्सा भी व्यक्त करते हैं। एंड इम्प्लाइज दैट, और संकेत देते हैं कि हॉटस्पर वेलर माइट एक्चुअली गिव हिम मोर राइट टू द थ्रोन, उनको बताते हैं कि जो हॉटस्पर है वो राजगद्दी पे, वो सिंहासन पे बैठने का अधिकारी ज्यादा है देन प्रिंस हैरी रॉयल बर्थ, कि प्रिंस हैरी का तो रॉयल बर्थ हुआ है, प्रिंस हैरी का शाही जन्म हुआ है, बट लेकिन प्रिंस हैरी की तुलना में उनके सिंहासन पे बैठने का अधिक जो अधिकार मिलना चाहिए वो हॉटस्पर को मिलना चाहिए, क्योंकि हॉटस्पर थोड़ा नहीं होता है, मतलब थोड़ा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टाइप का इंसान है, वो लेना भी चाह रहा है थ्रोन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, तो ये राजा यहाँ पे बोलते हैं। हैरी डिसाइड दैट, यहाँ पे हैरी डिसाइड तय करता है कि इट इज टाइम टू रिफॉर्म, कि अब सुधारने का टाइम आ गया। एंड ही वाउज दैट, और प्रण लेता है कि ही विल अबंडन हिज वाइल्ड वेज, कि अपनी बुरी सारी भी गंदी आदतों बुरी तरीकों को छोड़ देगा। एंड वैंक्विश हॉटस्पर इन बैटल, और बैटल में युद्ध में हॉटस्पर पे विजय प्राप्त करेगा। इन ऑर्डर टू रिक्लेम हिज गुड नेम, ताकि वो अपना अच्छा नाम रिक्लेम, इट मीन्स कहीं वापस पा सके, एक नाम बना सके। ड्राफ्टिंग हिज टैवर्न फ्रेंड्स, और अपने टैवर्न इट मीन्स जो मधुशाला वाले दोस्त है ना, उनको भी मतलब तैयार करता है टू फाइट इन किंग हेनरीज आर्मी, किंग हेनरीज के आर्मी से लड़ने के लिए। हैरी accompanies his father to the battle front, और युद्ध में हैरी जो है अपने पिता के साथ जाता है। द सिविल वॉर इज डिसाइड इन ए ग्रेट बैटल एट श्यूशबरी, सिविल वॉर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, श्यूशबरी का युद्ध। हैरी बोल्डली सेव्स हिज फादर, बहुत बहादुरी से हैरी जो है अपने पिता को बचाता है, फादर्स लाइफ, फादर के जीवन को युद्ध में। एंड फाइनली, और अंततः विंस बैक हिज फादर्स अप्रूवल एंड अफेक्शन, और अंततः उसको अपने पिता का जो है अप्रूवल और अफेक्शन, प्यार दोनों वापस मिल जाता है। हैरी ऑल्सो चैलेंजेस एंड डिफीट्स हॉटस्पर इन सिंगल कॉम्बैट, सिंगल कॉम्बैट इट मीन्स वो अकेले जाके हॉटस्पर से लड़ता है और हॉटस्पर को युद्ध में हरा देता है। किंग हेनरीज फोर्सेस विन, किंग हेनरी का जो फोर्स है कहीं ना कहीं जो आर्मी है वो जीत जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द पर्सी फैमिली, और जितने भी लीडर्स ये लोग इकट्ठा किए थे पर्सी फैमिली वाले, पुट टू डेथ, वो मारे जाते हैं। फेल्स्टेफ मैनेजेस टू सर्वाइव द बैटल, वो फेल्स्टेफ जो मोटा बूढ़ा आदमी है वो सर्वाइव कर लेता है युद्ध में कहीं ना कहीं, बाय अवॉइडिंग एनी एक्चुअल फाइटिंग, मतलब फाइटिंग से बचते हुए युद्ध में सर्वाइव, जीवित रह जाता है। पावरफुल रेबल फोर्सेज, जो शक्तिशाली विद्रोही फोर्सेज है, रिमेन इन ब्रिटेन, वो अभी भी कहाँ है, ब्रिटेन में है। हाउएवर, हालांकि सो किंग हेनरी मस्ट सेंड हिज सन, इसलिए क्या करते हैं किंग हेनरी अपने बेटे को क्या करते हैं भेजते हैं, एंड हिज फोर्सेज, और उसके फोर्स को, टू फार रीचेस टू हिज किंगडम टू डील विद देम, मतलब जो भी शक्तिशाली विद्रोही सेनाएं हैं ना ब्रिटेन की, तो उनके लिए राजा अपने बेटे को, उनसे निपटने के लिए राजा अपने बेटे को मतलब दूर दूर तक भेजते हैं। वैन द प्ले इन, और जब प्ले खत्म होता है, द अल्टीमेट आउटकम ऑफ वॉर हैज बीन वॉन, तो वो ये आता है कि लगभग जो किंग हेनरी और हैरी है प्रिंस, वो लोग लगभग सारा वॉर जीते हैं। बट अनदर रिमेन्स टू बी फाउट, लेकिन अभी ढेर सारा वॉर है बाकी है जो कि लड़ना बाकी है, ठीक है, क्योंकि युद्ध कंटिन्यू है, और यही कहानी आगे जाके कंटिन्यू होगा हेनरी 4 पार्ट 2 में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आगे है हम लोग का कंक्लूजन। दस इस प्रकार इन हेनरी 4 पार्ट 1 में शेक्सपियर प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट पिक्चर ऑफ इंटायर एज, या फिर एलिजाबेथन इंग्लैंड बोल सकते हैं, कि शेक्सपियर जो हम लोग को है ना एक काफी अच्छा एक्सीलेंट उत्कृष्ट पिक्चर दिखाते हैं एलिजाबेथन इंग्लैंड का, थ्रू ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक अच्छे तरीके से निरीक्षण करके, ऑफ ए सोशल सिनेरियो, सामाजिक सिनेरियो का, सामाजिक परिदृश्य का, एंड एक्सेप्टेड थिएटिकल नॉर्म्स, और थिएटिकल नाट्य जो मापदंड होता है कि लोग कैसा पसंद करते हैं, कैसा समाज है, कैसे लोग नाटक पसंद करेंगे, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए ऑफ द एज, उस एज के, ही पोर्ट्रेज द रियल पिक्चर ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड, वो वास्तविक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, चित्रित करते हैं एलिजाबेथन इंग्लैंड का। दिस इज परहैप्स द रीजन वाई द प्ले स्टिल लिव्स टू बी री इंटरप्रेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, और यही रीज़न है कि आज के टाइम में भी प्ले को अलग अलग एंगल से री इंटरप्रेटेड किया जा रहा है,
बाबा परफॉर्म किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, एंड री एक्सप्लोर बाय क्रिटिक्स। और क्रिटिक्स के द्वारा भी, जितने भी आलोचक हैं उनके द्वारा भी री एक्सप्लोर किया जा रहा है, दोबारा व्याख्या की जा रही है, इवन इन द 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन भी खत्म हो जाता है, वीडियो खत्म हो गया। आपको अगर समझ में आ गया, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।